हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत खास है। एक भटकती आत्मा, आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 बजे विक्रम नाम का लड़का अपने गांव से शहर लौट रहा था। उसे पैदल ही रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलना था। रात बहुत अंधेरी थी और चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते उसे अचानक आगे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हूँ हूँ विक्रम ने टॉर्च जलाई और देखा। ट्रैक पर एक लड़की बैठी है, लाल कपड़े पहने हुए। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ था। विक्रम डरते डरते बोला, बहन जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रात बहुत हो गई है। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे ट्रेन ने कुचल दिया था, अब मैं घर नहीं जा सकती। ये सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन देखा पीछे भी वही लड़की खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही, लाल कपड़े में। अब विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है और नकली कौन। तभी दोनों लड़कियां एक साथ चिल्लाईं, अब तू भी हमारे साथ रह। सुबह जब गांव वाले ट्रैक पर पहुंचे तो वहां सिर्फ विक्रम का जूता पड़ा था। विक्रम के गायब होने के बाद गांव वालों में डर फैल गया। सब कहते थे कि रेलवे ट्रैक वाली लाल कपड़े वाली लड़की की आत्मा उसे ले गई। लेकिन विक्रम की मां ने हार नहीं मानी। वो रोज शाम को मंदिर जाकर बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक रात विक्रम का छोटा भाई अरुण चुपके से घर से निकल पड़ा। उसके मन में एक ही बात थी, अगर भैया को आत्मा ले गई है तो मैं उन्हें वापस लाऊंगा। वो टॉर्च लेकर उसी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजाए, अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी वही रोने की आवाज आई। हूं हूं अरुण ने देखा, ट्रैक पर लाल कपड़े वाली लड़की बैठी है, लेकिन इस बार उसके पास विक्रम भी खड़ा था। उसकी आंखें खोखली और चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। विक्रम ने अरुण को देखकर कहा, अरुण, यहां से भाग जा, वरना तू भी फंस जाएगा। अरुण घबराकर बोला, भैया, मैं आपको लेने आया हूं, चलो घर। तभी लाल कपड़े वाली लड़की चिल्लाई, कोई यहां से घर नहीं लौटता, सब यहीं रुकते हैं। अचानक पूरी पटरी लाल आग की तरह जलने लगी और दोनों तरफ से ट्रेन की आवाज आने लगी। अरुण ने जैसे ही विक्रम का हाथ पकड़ना चाहा, विक्रम पीछे हट गया और धीरे से बोला, मुझे छोड़ दे, अब मैं कभी वापस नहीं जा सकता। और अगले ही पल विक्रम और वह लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गए। सुबह गांव वालों को ट्रैक पर अरुण बेहोश पड़ा मिला। अरुण को बेहोश मिलने के बाद गांव के लोग बहुत डर गए। कोई भी रात को रेलवे ट्रैक के पास नहीं जाता था। लेकिन अरुण के मन में एक सवाल जल रहा था, आखिर वो लाल कपड़े वाली लड़की है कौन? उसने अपने दादाजी से पूछा तो उसके दादाजी ने धीरे धीरे सच बताया, बेटा, वो लड़की असली इंसान थी। नाम था सविता। कई साल पहले उसकी शादी की बारात इसी रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी। अचानक ट्रेन आ गई और पूरी बारात ट्रैक पर कुचल गई। दुल्हन सविता लाल जोड़े में थी और उसकी आत्मा वही अटक गई। तब से हर साल उसकी आत्मा किसी को अपने साथ खींच ले जाती है। अरुण ने ठान लिया, अगर मेरी भैया की आत्मा उसी के पास है तो मैं सविता की आत्मा को मुक्त करूंगा। अगली रात अरुण एक पुराना मंत्र लेकर ट्रैक पर पहुंचा। ठीक 2 बजे वही रोने की आवाज गूंजी। इस बार लाल कपड़े वाली लड़की के साथ विक्रम भी दिखाई दिया। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, सविता दीदी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो अपने दर्द को छोड़ना होगा। लड़की की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए था, पर वो तो चला गया। अरुण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा ट्रैक चमक उठा, जैसे आग की लपटें हो। सविता की आत्मा चीखती रही और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। साथ ही विक्रम की आत्मा भी मुस्कुराई और बोला, अरुण, तूने मुझे आज़ाद कर दिया, माँ का ख्याल रखना। और वो भी रोशनी में बदलकर उड़ गया। सुबह जब गांव वाले आए तो ट्रैक पर सब कुछ नॉर्मल था। न लाल कपड़े वाली, न विक्रम की परछाई। लोगों ने माना कि अरुण ने सालों पुराना श्राप तोड़ दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी अब शुरू होगी। तो दोस्तों, अगर आपको आगे जानना है क्या हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।